आपकी अपनी और संसार की किसी की जवाबदारी नहीं है। जन्म, मरण और परण। परण मतलब शादी, मरण मतलब मरना, और जन्म मतलब जन्म। ये तीन जवाबदारी किसी देवता के पास नहीं है। इन तीन चीज की जवाबदारी शंकर जी के पास है, शिव जी के पास। कब जन्म होगा, कहां जन्म होगा, कैसे जन्म होगा, किस जगह पर जन्म होगा, इसकी जवाबदारी शिव जी के पास है। मरण, कब मरोगे, कहां मरोगे, कैसे मरोगे, इसकी भी जवाबदारी शंकर के पास। परण, शादी नहीं हो रही है, विवाह नहीं हो रहा है, शंकर भगवान को सब मालूम है कि कहां, कब, कैसे कराना। तुम पूरी जिंदगी लड़कियां देखते रहो, मेरे लड़के के लिए लड़की अच्छी है, ये रिजेक्ट करा, वो करा, ये करा, वो करा। पूरा जीवन तुमने इसमें लगा दिया, 10 साल 5 साल इसी में निकाल दिए। लड़की के लिए लड़का ये अच्छा है, लड़के के लिए लड़की ये अच्छी है, पर उसने जिसके साथ लिखी होगी वही मिलेगी। 50 लड़के देखे तुम सबके लिए, और 50 लड़की देखी ये मेरे सब जीजाओं के लिए। 50 लड़की देखी, पर तुम्हारी किस्मत में जो चंद्र घंटा थी वही मिली है। तुम्हारे भाग्य में जो लिखी थी वही तुम्हें प्राप्त हुई। क्यों? ये जोड़ी आज की है ही नहीं, आज की है ही नहीं। एक पत्नी मरते मरते बोली, मैंने खूब करवा चौथ के व्रत करे हैं, खूब मैंने तीज का व्रत करा है, अब मैं जा रही हूं, स्वर्ग में मिलेंगे। अब मैं जा रही हूं, स्वर्ग में मिलेंगे। पत्नी मरी नहीं, 3 महीने जिंदा रह गई। पत्नी जिंदा तो रह गई, पलंग पर पड़े पड़े अपने पति को देख रही थी। पति आता, कहीं नौकर पे गुस्सा करके 2 थप्पड़ मार देता, कहीं गौ माता दरवाजे पर आती तो उसको भगा देता, कुत्ता आता तो उसको लात मारकर भगा देता, सबको परेशान करने लगा। एक दिन पत्नी ने पूछ लिया, क्यों बेवकूफी कर रहे हो, पागल हो गए हो? पहले इतने अच्छे थे, अब ये गलत काम क्यों कर रहे हो? पति बोला, मुझे स्वर्ग नहीं जाना, अगर तू स्वर्ग में है तो मैं नरक में अच्छा। तूने कहा था अब मैं जा रही हूं, स्वर्ग में मिलेंगे, तो मैं जाऊं नहीं उधर, उधर मुझे पहुंचना ही नहीं है, उधर जाके करूंगा क्या, मुझे नहीं जाना, मेरा डिपार्टमेंट दूसरा, हम जाएंगे ही नहीं अगर तू जाए। तुम्हारे भाग्य में अगर पत्नी जो मिली है, शंकर भगवान को धन्यवाद देना कि कृपा है आपकी, जो मेरे जैसे व्यक्ति को संभाल रही है और मेरे बच्चों को संभाल रही है, ऐसी कहीं कृपा ही तेरी हो। अब तुम बोलोगे गुरुजी क्या हम अच्छे नहीं है? तुम बहुत अच्छे हो, है? और तुम कितने अच्छे हो, जब तुम्हारी शादी हो रही थी तुम्हारे घर के लोगों ने बता दिया था हमारा लड़का तो हीरा है, पर यह नहीं बताया था कि हमारा लड़का बेवड़ा है। हीरा बताया। अब कितने अच्छे हो, ये तो राम था। इसको खड़े होना था भगवान शंकर के दर्शन की लाइन में, ये खड़ा हो जाता है ठेके की लाइन में। कितना अच्छा। शिव जी को धन्यवाद दो, भगवान तूने बहुत अच्छी दी है, बहुत अच्छी कृपा करी है।
और जो माताएं कहती हैं हमारा पति बहुत ताड़ना देता, बहुत गालियां देता, बहुत अपशब्द कहता, बहुत आड़ा टेढ़ा बोलता, उन बहनों से भी निवेदन है तुम भी शंकर जी को धन्यवाद देना, बहुत अच्छा दिया है। अगर ये अच्छा मिल जाता मुझे प्रेम करने वाला, तो मैं क्या शिव पुराण में जाती? फिर तो सिरपुर के या धूलिया के किसी टॉकीज में मूंगफली हाथ में ये तेरी कृपा है, तेरी उदारता है। तू इतना अच्छा है कि तूने ऐसा दिया कि दिन भर गाली देता, दिन भर ताने देता और दिन भर अपशब्द बोलता, ये ताने देता तो मेरा दिल इससे हटकर भोलेनाथ में लग गया। ये तेरी उदारता है, तेरी कृपा बिना न हिले एक भी लेते हैं श्वास, तेरी कृपा से तनु बखान क्या करूं मैं राखों के ढेर का, चपटी बहुत में खजाना कुबेर का। हे गंगाधार मुक्ति द्वार ओमकार तू, भोले ओमकार तू, आयो शरण तिहारी शंभु तार तार। जो तूने दिया वो अच्छा दिया, हम उसमें कोई गलतियां ना निकालें। जब हम भगवान में गलतियां निकालते हैं तो समझ लो हम अपने भीतर गलतियां निकाल। एक लड़का दोस्त के साथ जा रहा था, जाते जाते उसने देखते सी कहा कि भगवान में तो अक्ल ही नहीं है। क्या अक्ल नहीं है? इतना बड़ा पेड़ इतनी छोटी छोटी सी केरी लगा दी, इतना बड़ा पेड़ इतना छोटा छोटा सा बेर लगा दिया, इतना बड़ा कद्दू, इतनी बड़ी लौकी इतनी पतली सी डाली में लगा दी, पतली सी बेल में लगा दी। अरे कद्दू को ऊपर लगाना था पेड़ में, लौकी को पेड़ में लगाना था। अब बैठा था नारियल के पेड़ के नीचे, हवा चली ऊपर से गिर गया। अब दोस्त से बोला भगवान जो करता है बहुत अच्छा करता है। अच्छा मैं कद्दू नहीं लगाया था उसने, कद्दू लगा देता तो कद्दू नीचे और अपन ऊपर पहुंच जाते। ये उसकी कृपा, उसको धन्यवाद दो, तूने बहुत अच्छा किया। अच्छा घर दिया, अच्छा परिवार दिया, अच्छा कुटुंब दिया, अच्छे रिश्ते नाते दिए, अच्छा तूने कृपा करी। पूरा परिवार मेरा कितना जोरदार दिया। सास जब भी बोलती एकदम गर्जना में बोलती, ये तेरी कृपा है। जब सास इतनी गर्जना में बोलती तो कोई चोर की हिम्मत नहीं कि घर के घुस जाए। उसको मालूम है चोर को कि बहू होगी ना तो चल जाएगा, पर डोकरी होगी ना, मां होगी तो नहीं चलेगा, क्योंकि ये अपने तावे में जिस दिन इसने पकड़ लिया उस दिन धो देगी अच्छी लपट के। तुम खुद देखो, अच्छा अंदाजा लगा के देखो जरा। पैसे मांगने वाले कभी भी बुजुर्ग व्यक्ति के पास पैसे मांगने नहीं जाते हैं कि माँ जी पिताजी भाऊ साहब हमको पैसे मांगने वाले जाएंगे तो बहू और बेटों के पास में। नौकरानी किससे कहेगी? सास से तो कभी कहती ही नहीं नौकरानी पैसे की जरूरत है। तो पोछे वाली, झाड़ू वाली, बर्तन वाली, भांडा वाली कभी भी पैसे की जरूरत होगी ना, बहुओं से कहेगी जी मुझे पैसे की जरूरत। तो जी कहेगी मम्मी से राम मैं नहीं कह सकता। नौकर अगर पैसा दुकान पे चाहिए तो नौकर कभी भी सेठ जी से, जो पिताजी हैं बुजुर्ग हैं, उनसे नहीं कहेगा। वो कहेगा तो बेटा भैया मेरे को पैसे की जरूरत, तो पापा से कहना। मैं नहीं कह सकता, पापा से तो नहीं कह सकता, क्योंकि मालूम है पारखी नजर निर्मा सुपर। इनको मालूम है कि पिताजी की निगाह बहुत पारखी है, मां की निगाह बहुत पारखी है, घर के बुजुर्ग की निगाह बहुत पारखी है। वो समझते हैं कौन अच्छा कौन बुरा, क्या करेंगे क्या नहीं करेंगे। और सास ने कहा था मत देना पैसा, पर बहू ने चुपचाप से दे दिया। वो 15 दिन बाद काम छोड़ के चली गई, आई नहीं। सास ने कहा था मत देना, पर समझे ये तो सोच रही थी मेरी बिचारी कर चली। सास की निगाह बहुत पारखी।
जैसे सास की निगाह पार की है, ससुर की निगाह पार की है, उसी तरह मेरे भोले बाबा पूरे देवताओं के भी देव महादेव हैं, घर के देवताओं में बुजुर्ग हैं, इसलिए उनकी निगाह भी पार की है, किसको क्या देना है वो जान